हम लोग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था। और एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 2020 में ही पूछा गया है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में पीछे के क्वेश्चन से किस तरह से डिफरेंस रखा है। यहाँ पर दे रखा है 1+i/1 - i के पावर m/2 इज इक्वल टू 1+i/i-1 के पावर n/3। इसका जो वैल्यू दे रखा है 1 दे रखा है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी एनसीईआरटी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, मतलब कुछ नया चीज इसमें नहीं दिया है। इसको सिंपली रेशनलाइज कर लेंगे, नीचे से आई को हटा देंगे और हटाने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा उस पर हम लोग देख लेंगे कि एम का वैल्यू क्या पुट करें कि ए आंसर जो है 1 आ जाए। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दे रखा है 1+i/1 - i, और इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऑलरेडी दे रखा है। इसको हम लोग एनसीईआरटी में पहले भी सिंप्लीफाई कर चुके हैं। नीचे में क्या हो जाएगा 1+i, रेशनलाइज कर लिए इसको, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 1+i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला को अगर ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या देगा -1 देगा, और प्लस 2ab करेंगे तो 2i डिवाइडेड बाई नीचे में 2। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 तो गया तो 0 बचा, ए बचा 2i/2, दो दो भी कैंसिल, कुल मिला के सिर्फ आई बच गया। ठीक है, तो अगर इसका पावर m/n है, किसका वैल्यू है, एक वैल्यू है 1+i/1 - i का। ठीक है, और अगर इसका पावर हम लोग कुछ रख ले, जैसे कि अगर इसका पावर 1+i/1 - i का पावर हम लोग m/2 कर लें तो a इक्वल हो जाएगा, इसी के बराबर i है, ये हो जाएगा i के पावर m/2 के। और बोल रहा है कि इसका जो वैल्यू है ना 1 आना चाहिए, मतलब m की जगह पर क्या पुट करें ना कि वैल्यू हम लोग को 1 मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं i के पावर 4 1 होता है, तो m के जगह पर कितना रखना होगा, m के जगह अगर हम लोग 8 रख दें तो m की जगह 8 रख दें तो 8/2 4, i के पावर 4 कितना है 1 आ जाएगा। तो एक तो m का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, तो एक तो आंसर हो जाएगा, m और n दोनों निकालना है, तो एक तो m बराबर 8 आ गया। अब n के लिए सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, n के लिए क्या करना होगा, n के लिए फिर से इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1+i/i-1 इज इक्वल टू 1+i/i-1 इंटू i+1/i+1 इज इक्वल टू ए 1+i का होल स्क्वायर हो गया जो कि 2 के बराबर होगा। यहाँ पर निकाल चुके हैं 1+i का होल स्क्वायर कितना आता है, 1 1 कैंसिल आकर के 2i आता है, तो ये तो 2i हो गया। और नीचे वाला i का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, i का स्क्वायर करेंगे तो -1 और -1, एक टोटल मिला के कितना आ रहा है -2 आ रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल होकर के a बच गया -i। और चूंकि 1+i/i-1 का पावर n/3 दे रखा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इतना इज इक्वल टू -i के पावर n/3। अब बोल रहा है कि a 1 के बराबर होना चाहिए, n के जगह पर हम लोग क्या रखें कि ये आ जाए 1 के बराबर। तो फिर यहाँ पर 12 रखना होगा, 12/3 4 हो जाएगा, और -i के पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हम लोग पुट कर लेंगे 12। तो ये हमारा दूसरा पार्ट का आंसर हो गया, मतलब n का वैल्यू कितना 12। मतलब एक क्वेश्चन भी यही बता रहा है कि हम लोग को एनसीईआरटी से भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी का मिसलेनियस क्वेश्चन तक हो गया है तो ये सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। उसमें देखते हैं कुछ चेंजिंग किया है कि नहीं, मतलब एनसीईआरटी से हट करके कुछ दिया है या नहीं दिया है। इसमें क्वेश्चन है इफ z1 एंड z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1। अच्छा, z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम z1 एज्यूम कर लेते हैं x1 प्लस i/y1 और z2 एज्यूम कर लेते हैं x2 प्लस i/y2। तो ये सारा हिसाब किताब हम लोग का अभी तक एनसीईआरटी के अनुसार ही है। उसके बाद बोल रहे हैं रियल पार्ट ऑफ z1। रियल पार्ट ऑफ z1 कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, ये हमारा z1 है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला। इसका रियल पार्ट कितना है x1, तो x1 बराबर मॉड z1 - 1। तो मॉड z1 की जगह x1 प्लस i/y1, क्या लिखा है z1 -1 करने बोला है तो -1 कर दिए,
तो हम लोग लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू मॉड x1 माइनस वन, ये रियल पार्ट हो गया, और प्लस i इंटू y1, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर मॉड निकालना हो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का तो हम लोग रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x1 माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस y1 का स्क्वायर। अब या तो इसको अंडर रूट कर दे या फिर इसको होल स्क्वायर कर दे, हम लोग का काम हो जाएगा। और अगर चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 स्क्वायर है, x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको इस तरफ लेकर के चले जाते हैं, x1 स्क्वायर इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस x1 स्क्वायर माइनस वन और प्लस टू x1 आएगा, और माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक स्टेप और आगे बढ़ लें तो x1 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और कुल मिलाकर के हम लोग को मिल रहा है y1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का एक इक्वेशन बन रहा है जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दिया हुआ है उसके अनुसार। उसके बाद एक और ऐसा ही इन्फॉर्मेशन है, इसको भी अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ऐसा ही एक और इक्वेशन मिलेगा। अंतर क्या रहेगा, जो y1 है वो y2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो x1 है वो x2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग को दूसरा इक्वेशन क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा y2 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हम लोग को मिला हुआ है, ये दो और ये वन, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहां से हम लोग को ये दो चीज मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर x2 रहेगा, ये x2 होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर कर लेते हैं बाय 1 माइनस 2। अगर 1 माइनस 2 करेंगे तो ये y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर मिलेगा, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, और यहाँ से 2x1 माइनस ये है 2x1, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x2, और इधर से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। हम लोग क्या किए, सिंपल इसमें से इसको घटा दिए हैं। तो यहाँ से मिल रहा है y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, 2x1 माइनस x2 हो जाएगा। या यहाँ से अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 2x1 माइनस x2। और एक स्टेप और अगर बढ़ा ले तो ये बन जाता है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 इंटू x1 माइनस x2 बटा y1 माइनस y2। या फिर इसको दो को हम लोग चाहे तो इस तरफ लेकर के आ सकते हैं, और इसको उल्टा भी कर लेते हैं, क्योंकि उल्टा करने से एक फार्मूला टाइप का बन रहा है। अगर इसको हम लोग उल्टा कर ले तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, इसको हम लोग उल्टा कर दिए तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इतना बटा 1 है तो ये 1 बटा इतना हो जाएगा, और 2 तो नीचे रहेगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 2 बटा y1 प्लस y2, ठीक है। और ये एक टर्म ये जो आ रहा है ये किस चीज के बराबर है, ये है एक तरह से tan थीटा अगर हम लोग निकाले ना तो इस तरह से आता है। tan थीटा अगर निकालना हो, आर्गुमेंट z अगर निकालना हो किसी कम्प्लेक्स नंबर में तो इस टाइप का इक्वेशन मिलता है। इसको हम लोग एक बार समझते हैं ये है क्या चीज, और हम लोग क्यों यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। इस क्वेश्चन में अब हम लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 5/6। तो मेंस का जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने क्या सीखा था, आर्गुमेंट को किस तरह से हैंडल करना है, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है। तो वहाँ पर हमने सीखा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसको हम लोग एक्स और वाई एक्सिस पर इस तरह से दिखाते हैं। मान लो ये एक्स प्लस आई वाई है, एक्स प्लस आई वाई, कहने का मतलब कि ए वाला पार्ट जो है एक्स है और ए वाला पार्ट क्या है, वाई है। और ये जो थीटा एंगल बना रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते थे, आर्गुमेंट बोलते थे। कहने का मतलब कि थीटा बराबर हो जाएगा ए आर जी, आर्गुमेंट जेड, जेड मतलब वही एक्स प्लस आई वाई, आर्गुमेंट एक्स प्लस आई वाई।
इसको हम लोग अगर लिखना चाहे तो एक और तरीका से लिख सकते हैं। अगर tan दोनों तरफ लगा दे तो tan थीटा इज इक्वल टू tan आर्गूमेंट x प्लस आई वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan थीटा मतलब y बाई एक्स, मतलब इमेजिनरी पार्ट बटा रियल पार्ट, y बाई एक्स, मतलब कि tan आर्गूमेंट z इज इक्वल टू लिख सकते हैं y बाई एक्स। और यहाँ से अगर आर्गूमेंट z लिखना हुआ, आर्गूमेंट z या फिर आर्गूमेंट x प्लस वाई आई वाई, तो ये हम लोग लिख सकते हैं tan को, इस tan को इस तरफ लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, तो शॉर्टकट में इसको याद कर लेंगे। कहीं पर भी अगर आर्गुमेंट जेड है तो उसको डायरेक्ट हम लोग अब से लिख लिया करेंगे tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटा रियल पार्ट। अब वही चीज हम लोग यहाँ इसमें यूज करने वाले हैं। आर्गुमेंट यहाँ पर लिया है आर्गुमेंट z1 का मतलब कि x1 प्लस आई वाई वन और माइनस x2 माइनस आई वाई टू, ये हो जाएगा z1 माइनस z2 का मतलब। तो इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। रियल पार्ट को अगर एक साथ कर ले तो x1 माइनस x2 और साथ में यहाँ पर कर लेंगे प्लस आई कॉमन ले लेंगे y1 माइनस y2। ठीक है, और हम लोग अभी सीखे कि आर्गुमेंट z इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटा रियल पार्ट, y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं? इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स इतना, और बोल करके रखा है क्वेश्चन में कि ये जो है पाई बाई सिक्स के बराबर है, तो इतना बराबर हो गया पाई बाई सिक्स। अब इस दोनों जो लास्ट में आ रहा है इक्वेशन, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो tan को उस तरफ लेकर के जा सकते हैं और लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू tan पाई बाई सिक्स। tan पाई बाई सिक्स कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 इज इक्वल टू tan 30 कितना हो जाता है? 1 बाई। ठीक है, ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन आया, मतलब दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज कर लिए। एक इन्फॉर्मेशन से ए इक्वेशन बना और दूसरा इन्फॉर्मेशन से ए इक्वेशन बना। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद Z1 और Z2 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग y1 माइनस y2 को रिप्लेस कर दे, अच्छा y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, मतलब कि डायरेक्ट इतना इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये वाला पोर्शन तो दोनों तरफ इक्वल है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन इक्वल है तो राइट साइड वाला भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? हम डायरेक्ट लिख लेंगे 2 बटा 2 बाई y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 बाई √3। या इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y1 प्लस y2 कितना आ जाएगा? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2√3। ठीक है, तो ये y1 और y2 क्या है? y1 हमारा z1 था, z1 का इमेजिनरी पार्ट है, और y2 z2 का इमेजिनरी पार्ट है। कहने का मतलब हम लोग का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 कितना आ रहा है? 2√3। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो 5 का सही आंसर क्या है? बी है।